हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ कि गूगल एड्स बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो मेरा ऐड अकाउंट है वो वेरीफाइड नहीं है। कंप्लीट द टास्क टू गेट वेरीफाइड यहाँ पे आपको दिखा रहा है, और आंसर ए फ्यू क्वेश्चंस अबाउट योर बिजनेस ऑपरेशंस, जो कि आपका करीब 20 मिनट का ये टाइम लेगा। आप इसको फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है वो चीज़ें मैं आपको इसमें प्रॉपर बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट टास्क पे करेंगे आप तो आपका ये न्यू टैब में ओपन कर देगा। तो यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले आपका अबाउट द एडवर्टाइजर पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, और पार्ट 3 है, और आपका पार्ट 4 है, और आपका पार्ट 5 है। तो 5 पार्ट में आपका ये बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। तो आप देख पाएंगे यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ पार्ट 1। सबसे पहले पार्ट 1, तो यहाँ पे आपको गूगल एड्स अकाउंट आईडी डाल देना है। तो मैं यहाँ से अपना गूगल एड्स अकाउंट आईडी कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। फिर आपको क्या करना है, वेबसाइट डालनी है। तो वेबसाइट का यूआरएल ये है मेरा, तो मैंने इसको इंटर कर लिया। अब ये कह रहा है इज़ द वेबसाइट लिस्टेड इज क्वेश्चन टू स्टिल यूज विद दिस अकाउंट। क्या आपकी वेबसाइट अभी आप यूज कर रहे हैं? तो हम कह रहे हैं यस, हम यूज कर रहे हैं। फिर ये पूछ रहा है कि आपका क्या बिजनेस है, आपका किस तरीके से आप काम करते हैं, जो ये वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं वो क्या है। ठीक है, तो इसमें आप पढ़ लीजिएगा कि क्या हो सकता है। मेरा ये प्रोप्राइटरशिप है, तो यहाँ से मैंने प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट कर दिया। अगर ये अनरजिस्टर्ड बिजनेस हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा प्रोप्राइटरशिप है तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब लीगल नेम में आपको क्या करना है, जो आपका पेमेंट यूजर की डिटेल है, यहाँ से आप देखेंगे बिलिंग में जाएंगे और सेटिंग में जाएंगे, तो जो पेमेंट यूजर की डिटेल है उसको डाल देना है लीगल नेम में। ठीक है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन टाइप है, ऑर्गेनाइजेशन नेम है, यहाँ पे नेम जो है आपका ये वाला आपको डालना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने लिख करके रखी हुई है, तो ये डिटेल मैं यहाँ पे आकर के इंटर कर देता हूँ। लीगल नेम में संजीव कुमार सिंह हो गया, और देन आपका बिजनेस का जो कंट्री है वो सिलेक्ट कर लेना है। हमारे केस में इंडिया है, तो हमने इंडिया सेलेक्ट करना है। इंडिया हमने सेलेक्ट कर दिया। अब कह रहे हैं कि क्या कोई आपके ऐड अकाउंट को कोई और भी बिजनेस मैनेज करता है, तो हमने कर दिया नो। फिर अपने बारे में डिटेल डालना है, तो फिर से वही नेम संजीव कुमार सिंह। देन कंपनी का नेम, कंपनी का नेम क्या है आपका, वो हमने यहाँ पे ले रखा है सर्विस सेंटर हेल्पलाइन, तो हमने इसको यहाँ डाल दिया। अब क्या है, कंपनी का जो एड्रेस है वो डालना है, कंपनी स्ट्रीट एड्रेस, कंपनी का एड्रेस डालना है। उसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी का एड्रेस प्रॉपर आप डाल लें। यहाँ से भी है हमारा एक एड्रेस, तो इसके आगे मुझे ये लगाना है। तो आप लोग देख लें आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, वो आप डाल दें यहाँ पे, और फिर ये आपकी डिटेल हो गई। अब आपको ईमेल एड्रेस डाल देना है, जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया हुआ है वो डालना है। गूगल ऐड अकाउंट जिस ईमेल से बनाया हुआ है वो डालना है। ठीक है, अब अबाउट द एडवर्टाइजर, इसके बारे में आपको लिखना है। कंपनी के बारे में लिखें, प्लीज़ डिस्क्राइब द कंपनी टाइप ऑफ बिजनेस। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कभी कभी यहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वी आर ए लीडिंग सर्विस, ये यहाँ से डिटेल हमने यहाँ से कॉपी की और यहाँ से हमने डाल दिया। वी आर ए लीडिंग चिमनी रिपेयर, चिमनी सर्विस, गैस स्टोव रिपेयर, गैस स्टोव सर्विस, होव सर्विस, होव सर्विस दो बार कई जगह लिखा हुआ है, तो ये मैं हटा देता हूँ। गैस स्टोव रिपेयर, तो रिपेयर सर्विस, कुकिंग रेंज सर्विस, गैस स्टोर सर्विस, गैस होव रिपेयर, होव सर्विस। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, रिपेयर और सर्विस अलग अलग चीज़ें। ठीक है, अब ये है कह रहे हैं कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बताएं। तो ये हमारी कंपनी जो है, आवर बिजनेस मॉडल इज बिजनेस टू कस्टमर, क्योंकि हम बिजनेस टू कस्टमर ऑफर हैं करते हैं, तो बिजनेस टू कस्टमर हो गया। और फिर यही डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इसकी डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, और आवर टारगेट ऑडियंस आर who uses these products ही कर देते हैं, these products। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।
हु आर योर कस्टमर, आपके कस्टमर्स कौन से? यहाँ पे लिख देता है आवर टारगेट कस्टमर्स आर हु यूजेस दीज प्रोडक्ट्स। कौन से? यहाँ से हमने वो मेंशन कर देंगे हम। क्या है ये प्रोडक्ट्स? चिमनी, गैस स्टोव, गैस गैस स्टोव, होब, ठीक है, कुकिंग रेंज, RNG रेंज, ठीक है। तो ये हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे। और यहाँ पे हम एक लाइन और देते हैं, वी सर्विस एंड रिपेयर दीज आइटम्स, ये हमने लिख दिया। और प्लीज़ डिस्क्राइब हाउ योर कंपनी इंटरेक्ट्स, तो आप यहाँ पे ये डाल दें जो लिखा हुआ है गूगल में, ठीक है। यहाँ पे आप फर्स्ट पार्टी डाल दें, क्योंकि आप प्रोडक्ट चला रहे हैं तो आप ही फर्स्ट पार्टी होंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि कोई थर्ड पार्टी आपके प्रोडक्ट सर्विस को डिलीवर करती है, तो आपने इसको नो कर देना है। नो कर दिया, फिर आपको अपना डॉक्यूमेंट दे देना है जो कि आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट में हमारा ये DL का है, DL हमने यहाँ पे सबमिट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि कोई और रिलेशनशिप रिक्वायर्ड होती है, तो हमने कहा नो, हमारी कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी नहीं है, तो नो। कह रहे हैं एक्सटर्नल मार्केटिंग कोई आपके गूगल एड अकाउंट को साइन करती है, तो नो। पार्टी मैनेज, अदर पार्टी कोई मैनेज करती है, तो नो। अब देन ये है हाउ टारगेट ऑडियंस रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज प्रमोटेड इन योर एड्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी रन द गूगल एड्स based on the targeted keywords and customer search। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं होगी तो आप लोग इसका ध्यान मत दीजिएगा। कस्टमर सर्च दोज कीवर्ड्स on Google and then click on our ad and visited to our website and connect with us, ठीक है। तो ये हो गया कि इस तरीके से हमारे सर्विसेज को वो लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आपका ऐड कौन कौन क्रिएट करता है, वेबसाइट कौन क्रिएट करता है, कंटेंट वेबसाइट का, तो यहाँ पे भी माई कंपनी, नो वन सेल साइन इन, और रिलेशनशिप रिक्वायर्ड, कुछ और रिलेशनशिप रिक्वायर्ड होती है तो नो ब्रांडिंग के लिए। अब यहाँ पे आप लिख दें माई कंपनी, माई कंपनी, और यहाँ पे कर दें नो एडिशनल लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड, और इसमें कुछ छोड़ दें, ये ऑप्शनल है, जाने देते हैं। यहाँ से क्या है, अब आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना होगा अपनी कंपनी का। यहाँ देख रहे हैं तो कंपनी का डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है MSME सर्टिफिकेट, तो मैंने MSME सर्टिफिकेट यहाँ से डाल दिया है। और मैं एक बार अपने इस फॉर्म के डेटा को कॉपी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा डेटा है ताकि जब भी दोबारा हो सकता है फॉर्म को फिल करना पड़े तो मेरे पास ये डेटा रहेगा। 12 हो गया, 13 हो गया, क्योंकि इतना बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता और टाइम टेकन भी होता है। ये 13 हो गया, और एक 14 भी लिखा था हमने, तो 14 हो गया, और 14 हो गया, एंड देन 15 तो नहीं चाहिए हमें, बस एक 19 चाहिए। 19 नंबर का जो क्वेश्चन था, 18 हो गया, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला बस ये था, ये वाला हमने ले लिया। अब क्या है, यहाँ से ये सारा सेव कर दिया हमने। अब क्या है, सारी डिटेल हमारी ठीक है, एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। गूगल एड अकाउंट ID, वेबसाइट का URL, वी स्टिल यूज दिस वेबसाइट, सोल प्रोप्राइटरशिप संजीव कुमार सिंह नाम हो गया, कंट्री हो गया, कोई और मैनेज नहीं करता, संजीव कुमार सिंह हमारी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी का एड्रेस,
और हो गया जिप कोड, कंपनी जिप पोस्टल कोड, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, फर्स्ट पार्टी है, नो फर्स्ट पार्टी, ठीक है, नो marketing, no, yes we create our website content, my company, no one sign, no other required, my company orders, ये होगा, फाइनल हो गया। अब हम इसको कर देते हैं सबमिट। यहाँ से आप इसको सबमिट कर दें तो ये आपका बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन का एक आपके पास ईमेल आ जाएगी। ये आपका 2 से 3 दिन का समय लेता है, वैसे ये 24 आवर्स में ये रिस्पांस दे देगा। हमारा यहाँ पे सबमिट हो गया है। अब अगर आप इनकी ईमेल चेक करेंगे तो यहाँ से ये वाला रिस्पांस का है, BOV बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन इसको बोलते हैं, BOV एक्नॉलेजमेंट की ईमेल आ गई है। अब ये टाइम लगा करके हमारी इस गूगल ऐड अकाउंट को वेरीफाई कर लेंगे। इसको हम स्टार कर देते हैं और आप अभी यहाँ पे देखेंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं और हम ऐड अकाउंट वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे टाइम डेट लिखा होगा कि आपका रिस्पांस कब तक आएगा। यहाँ से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। तो ये मतलब ये आपका ऐसा कुछ आ गया कि आपका अब वेरीफाई का मैसेज आएगा आपके पास। तो ये आपका फाइनल स्टेप था, ये हमारा डन हो गया। यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हुआ था, यहाँ पे हमने कुछ और चीज़ें दी थी और ये आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इसके बाद ये हमारा फाइनल है बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन। अगर ये हमारा हो जाता है तो हमारा ऐड अकाउंट प्रॉपर चलेगा। आप यहाँ देखेंगे अकाउंट पास्ड टू रीस्टार्ट योर एड्स, कंप्लीट एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन। यही है हमारा बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन जो कि हमने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा मैं कि ये आपका वेरीफाई हो गया है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन किए हुए हैं। तो अगर आपका भी ऐड अकाउंट पाउच है, उस पर बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन की वजह से नहीं चल रही है आपकी ऐड, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मैं आपका ऐड अकाउंट एक्टिवेट करा दूंगा, वेरीफाई करा दूंगा, ताकि आप अपना ऐड चला सकें। हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि मैंने वो बिजनेस ऑपरेशंस के लिए अप्लाई किया था और वो वीडियो दरअसल मैंने सुबह रिकॉर्ड करी थी और ये वीडियो अब मैं शाम को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये वीडियो शाम के हैं। अच्छा, डिफरेंस दिख रहा होगा, आप यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, 12 अप्रैल 9:42। तो ये है आपका शाम का टाइम, ठीक है। और वो वीडियो में आपने देखा होगा टाइम अलग था, मुझे पता नहीं कि किस टाइम मैंने रिकॉर्ड करी थी वो वीडियो, तो आप देख सकते हैं टाइम का डिफरेंस। तो ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि ये आज ही इस बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन का इसका रिपोर्ट आ गई और हमारे लिए अच्छी बात है कि इसकी रिपोर्ट एक तरीके से पॉजिटिव आई है। मीन्स हमारी ये बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन हो चुका है, डन हो चुका है। तो आप यहाँ देखेंगे, ईमेल में आपको दिखा देता हूँ, थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग ऑल रिक्वायर्ड टास्क, फिलहाल योर गूगल अकाउंट इज वेरीफाइड, योर एड्स विल नाउ हैव अ डिस्क्लोजर विच इंक्लूड्स योर नेम एंड लोकेशन। मतलब आपकी गूगल एड अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अगर मैं आपको इस एड अकाउंट में आकर के दिखाना चाहूँ तो यहाँ से आप बिलिंग में जाएंगे और बिलिंग से एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में आएंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, you answered a few questions about your organization, और यहाँ you answered about your business operations। ये है एक्चुअल में जो हमने किया। तो वो आपने उसमें देखा था कि नहीं, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए हमने सबमिट किया था और हमारी ईमेल आ चुकी है और ये हमारा ऐड अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। अब ये ऐड अकाउंट प्रॉपर चलेगा। अगर आपका भी ऐड अकाउंट पाउच है तो आप हमसे कनेक्ट करें, हम आपका ऐड अकाउंट इसको एक्टिवेट कराएंगे, प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे कैसे करना है, कैसे चीज़ें होंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे और फिर अप्लाई करके आपका गूगल ऐड अकाउंट का बिजनेस ऑपरेशंस वेरीफाई करा देंगे, ठीक है। तो आपने देख लिया पूरी वीडियो में कि हमने प्रोसेस बताया और फिर ये वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। और बाकी सारी वीडियो में आपने देखा होगा कि वो प्रोसेस बताते हैं
और वेरिफिकेशन के बारे में नहीं बताते हैं, क्योंकि हो सकता है वो जो प्रोसेस बता रहे हैं वो उसमें कुछ मिस्टेक हो, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ऑपरेशंस वेरिफिकेशन नहीं हो पाया हो। लेकिन आप देख रहे हैं जो भी मैंने प्रोसेस किए, अगर आप भी करना चाहें तो आप करके अपना बिजनेस ऑपरेशंस वेरीफाई करा सकते हैं। अगर आपको नहीं करना आता तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम बीरू प्रसाद है और मेरा मोबाइल नंबर है 9540709705। ये मेरा मोबाइल नंबर है जो कि आपको वीडियो में मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप मुझसे कनेक्ट करें और मैं आपका गूगल एड्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट करता हूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।